नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो क्या अब इमरान खान और उनकी पार्टी पर बैन लगने वाला है? जी हां, पाकिस्तान में आज से लगभग 3.5 साल पहले जिस तरह इमरान की सरकार गिराए गए, क्या फिर से वही खेल शहबाज शरीफ सरकार के साथ होने वाला है? ऐसा लगता है कि जेल में बंद इमरान खान ने प्लान तैयार कर लिया है और शहबाज सरकार के नीचे से कुर्सी खींचने की तैयारी इस वक्त है। दरअसल शहबाज शरीफ सरकार में शामिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, उससे संकेत मिल रहा है कि पाकिस्तान की राजनीति में कुछ बड़ा हो सकता है। एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पीएमएल-एन के नेतृत्व वाली पाकिस्तान सरकार के कई मंत्रियों ने इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी कि पीटीआई पर बैन लगाने की मांग की है। उनका दावा है कि पीटीआई एक ऐसा देश विरोधी और पाकिस्तानी सेना विरोधी पार्टी है जिसकी ये भी मांग है कि खैबर पख्तूनवा में पीटीआई की राज्य सरकार को गिराकर राज्यपाल शासन लगा दिया जाए। पंजाब विधानसभा में पेश प्रस्ताव में पाकिस्तान की रक्षा संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया। इसमें कहा गया कि वही संस्थाएं देश की सुरक्षा की गारंटी देती है और जिन्होंने भारत जैसे 5 गुना बड़े शत्रु का सफलतापूर्वक मुकाबला किया। वो पाकिस्तान की अखंडता, सुरक्षा, राजनीतिक स्थिरता के लिए अनिवार्य है। प्रस्ताव के शब्दों में देश उन संस्थाओं की वजह से सुरक्षित है जो हर मोर्चे पर राष्ट्र की रक्षा करती है। प्रस्ताव में इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई पर गंभीर आरोप लगा दिए गए। इसमें कहा गया कि इमरान खान कथित तौर पर दुश्मन देशों के औजार के रूप में काम कर रहे हैं और अपने बयानों से देश में जानबूझकर अराजकता फैला रहे हैं। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि खान की राजनीति पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक ढांचे के लिए खतरा बन चुकी है। अगर पाकिस्तान के एक अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक अगर माना जाए तो दिलचस्प बात यह है कि प्रस्ताव में ना तो पीटीआई यानी कि इमरान की पार्टी का नाम नहीं लिया गया। विशेष रूप से इस इमरान खान का पंजाब विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए पंजाब की सूचना मंत्री अज़मा बुखारी ने कहा कि वो किसी भी राजनीतिक पार्टी पर प्रतिबंध लगाने या किसी प्रांत में राज्यपाल शासन लागू करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि पीटीआई की हालिया गतिविधियां अधिकारियों को उसी दिशा में धकेल रही है। उन्होंने कहा कि अगर पीटीआई ने अपना रुख नहीं बदला तो सरकार पार्टी पर प्रतिबंध लगाने और राज्यपाल शासन जैसे विकल्पों पर विचार कर सकती है। और देखिए, यह घटनाक्रम उस वक्त सामने आया जब कुछ दिन पहले पाकिस्तान की सेना के मीडिया शाखा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी आईएसपीआर के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुले तौर पर इमरान खान की आलोचना की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि लगातार सेना के खिलाफ भड़काऊ बयान इमरान दे रहे हैं और इससे देश की स्थिरता को चुनौती मिल रही है। लेकिन सरकार में ही शामिल बिलावल भुट्टो इससे सहमत नहीं है। पाकिस्तान अखबार जियो के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने बुधवार 10 दिसंबर को किसी भी राजनीतिक पार्टी पर बैन लगाने का विरोध करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनवा में राज्यपाल शासन लगाना उनकी या उनकी पार्टी की मांग नहीं है। बिलावल ने लाहौर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन खैबर पख्तूनवा में पार्टी को अपना आचरण सुधारना चाहिए। बिलावल की ये टिप्पणी उस समय आई है जब खबर चल रही है कि पीटीआई ने बहुदलीय विपक्षी गठबंधन तहरीके तफज्जुब ए आइन पाकिस्तान यानी टीटीएपी के माध्यम से बिलावल की पार्टी पीपीपी के साथ संपर्क शुरू करने का फैसला किया। जियो की रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने कहा कि राजनीतिक बातचीत के रास्ते तलाशने के लिए पीपीपी को 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। हालांकि शहबाज शरीफ की पार्टी पीएमएल-एन को सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया जाएगा। तो अब देखिए कि जिस तरह से हमने पीछे कुछ दिनों में देखा कि पाकिस्तान से खबर आई पहले इमरान की मौत की, उसके बाद उनकी बहन को मिलने दिया गया, लेकिन उसके बाद मिलने देने के बाद अब एक बार फिर से जो उनकी बहनें उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। हमने देखा कि 1-2 दिन पहले किस तरह से पानी की बौछार जो इमरान के समर्थक है उन पर किया गया और अब बैन लगाने की बात की जा रही है। तो क्या यहां से अगर बैन लगाया जाता है इमरान की पार्टी पर तो क्या उनका राजनीतिक भविष्य अब यहीं पर समाप्त माना जाए? क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी कभी भी हो सकता है, इसलिए लोग यही कह रहे हैं कि क्या इमरान की पारी यहीं समाप्त हो जाएगी, जिस तरह की हलचल इस वक्त पाकिस्तान में इमरान को लेकर देखने को मिल रही है।